आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी भी किस्म की मदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ा देगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम मुल्क को काम करना होगा। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। बगदाद में इराक के वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीजी सलामती से मुतालिक इराक समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम। कहा कि इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इराकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा खलीज में जंग के दायरे कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते और ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पास सारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ साहिली शहर सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नम बना देगा। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान ने मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरक और कश्म में धमाकों की आवाज़ें। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। कुवैत का मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैती फ़ौज का कहना है कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान की तरफ से हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान के हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। हफ्ता अदलिया के मौके पर पैगाम में मुश्तबा खामनाई का कहना था कि अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। ईरानी कौम के खिलाफ जराइम के जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इन जराइम से मुतालिक बाज़ अमरीकी और सहयूनी दुश्मन रहनुमाओं के खुलेआम फ़ख्रिया बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। इन बयानात ने ईरानी कौम के पामाल शुदा हुकूक की बहाली के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम कर दी है। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया था। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
हमने फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के हुक्म पर हमने लेवी में रिलीफ फराहम किया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 460 रुपये लीटर को छू कर आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहर्रिक हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मनमाने नरखों पर LPG की फरोख्त से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। माह के ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में मुख्तलिफ दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतों में रोजाना 10 से 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा करते हैं। हुकूमत का सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए जाने का हुक्म। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की LPG की ब्लैक कीमत पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। अली परवेज मलिक का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग कंपनियों को नोटिस जारी। गजा में इसराइली फौज के हमले, कल से अब तक 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालिबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालिबा भी किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सऊदी अरब के शहर रास तन्नूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हुए। हादसे की वजह अभी मालूम न हो सकी। तहकीकात जारी। रास तन्नूरा ऑयल फील्ड पर ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुम्मे को काम दोबारा शुरू हुआ था। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 69,000 अफराद लापता। तलाशी का काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज के सुपुर्द। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुँच गए। सदर डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक 24 से ज़ायद ममालिक से मदद मिली है। यूनिसेफ का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा 6 लाख से ज़ायद बच्चों समेत 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में रोजाना दाखिली रास्तों, राहदारियों, वार्ड्स, वेटिंग एरियाज की सफाई का अमल जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए मखसूस केमिकल्स इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि यूरोपीय मयार की सफाई से मुतादिद अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। बच्चों और ख़वातीन की सेहत और गायनी वार्ड्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अस्पतालों की रोजाना सफाई के बायस इन्फेक्शन के अमराज में वाज़ेह कमी आई है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा है, आज़ाद कश्मीर में JUI के साथ बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI के इत्तेहाद से रियासत में दोनों जमातों को फ़ायदा होगा। LA-14 और LA-23 पर JUI उम्मीदवार दोनों पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर JUI आज़ाद कश्मीर मौलाना सईद यूसुफ का कहना था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया है। पीपल्स पार्टी हमें 2 हलकों में सपोर्ट करेगी, दीगर तमाम हलकों में JUI पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हर जमात की ख्वाहिश होती है कि तन्हा हुकूमत बनाए। जब कोई जमात तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो फिर मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे कि जिससे निज़ाम गिर जाए। हमने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी, हुकूमत ने नहीं मानी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर एक उम्मीद पैदा हुई है कि बातचीत की जा सकती है। ऐसी चीज़ पर तो कोई बात नहीं करेगा जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मामलात के हल के लिए जज्बात से काम न लिया जाए, खुश असलूबी से मसाइल हल किए जाएँ, अच्छे नताइज सामने लाए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चिलास वादी थोर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल कर दी गईं। घरों की सफाई और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दर्जनों बेघर खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का माली इमदाद और नुकसानात के इजाले का मुतालबा। वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मकानात, बागात, फसलें, राबता सड़कें मुतासर हो गई थीं। गाड़ियाँ बह गईं, जबकि एक मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की शिद्दत। महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में मजीद इजाफे के मुतालिक खबरदार कर दिया। गर्मी की शिद्दत का एहसास मजीद बढ़ने के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। खुजदार, जोब, ज़ियारत और हन्नाई समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज बारिश की पेश गोई। साहिली पट्टी में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी मुतवक्किर। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से ज़्यादा हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 1241 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। पेरिस के आईफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल हो गई। फ्रांस के मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। और दिलकश नज़ारे और सहर अंगेज आबशारें। हज़ारा डिवीजन की दुश्वार गुजार वादियों में छुपे कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल जीत लिए। रास्ते का सफ़र भी एक यादगार एडवेंचर बन जाता है।